जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हां, यदि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं या आगामी दिनांक में होनी है तो उसके लिए यह पेपर यानी यह जो मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आया हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मॉडल पेपर के पैटर्न पर ही आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी सेम यही पैटर्न रहेगा हिंदी विषय के पेपर का। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले तो आपको अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ये मेरी 100% की गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप यह जरूर जान लो कि यह वायरल पेपर है और हो सकता है यहाँ से आपकी परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएं, तो इसे आप जरूर तैयार कर लेना। और इस मॉडल पेपर को मैं आज के इस वीडियो में सॉल्व भी कराऊंगा, पूरा हल भी कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। मेरे प्यारे बच्चों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और हिंदी विषय का मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। यहाँ पर नोट लिखा है और नोट आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इसी के अनुसार आपको अपने पेपर को हल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड का एवं खंड खा। खंड का में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। खंड खा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड का में 20 नंबर के 20 प्रश्न आए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस तरह से यदि आप प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर कहाँ भरते हैं, OMR सीट मिलेगी आपको, OMR सीट। उसमें यदि आप सही उत्तर भरते हैं तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटते, बस आप OMR सीट को सही तरीके से भरिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे खंड खा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए होंगे और जिनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के अंतर्गत जो प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इस पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी काल के गद्य लेखक हैं, यानी द्विवेदी युग के गद्य लेखक हैं। प्रश्न दूसरा है दीपदान, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन प्रश्नों के अतिरिक्त जो भी और भी महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको भी मैं इसी वीडियो में शामिल कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगला प्रश्न है दीपदान नामक रचना है। दीपदान जो रचना है किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दीपदान एकांकी विधा पर आधारित रचना है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है। किसकी रचना है यह? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है और यह रचना जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नदी के द्वीप रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, कहानी संग्रह नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो कहानी संग्रह नहीं है, यानी कहानी विधा पर
आधारित रचना नहीं है, उत्तर हो जाएगा शिकायत मुझे भी है। यहाँ पर होगा शिकायत मुझे भी है। यह कहानी विधा पर आधारित रचना नहीं है। बाकी चिता के फूल, फांसी और शरणार्थी ये सभी कहानी विधा पर आधारित रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है यह चंदबर दाई जी की रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, आदिकाल की रचना है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही होगा? खुमान रासो जो रचना है आदिकाल की रचना है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, अमीर खुसरो कवि हैं, तो अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 8 है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई रचना है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। यदि प्रश्न आता है विनय पत्रिका के रचनाकार कौन हैं तो उत्तर होगा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है, भक्ति काल की कृति है, दिए गए विकल्पों में से भक्ति काल की कृति कौन सी है? पार्वती मंगल। और यह रचना है किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है और यह भक्ति काल की रचना है। प्रश्न संख्या 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, सूकर खेत स्थान संबंधित है, किससे संबंधित है? तुलसीदास से संबंधित है। और प्रश्न संख्या 11 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प सही है सृष्टि, ये सही लिखा है, बाकी ये सभी तीनों गलत हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यानी ये जो लिखा है ये कौन सा सही है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बा वाला सही है, यानी ये वाला सही लिखा है, बाकी तीनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग वीडियो शेयर जरूर करते रहिएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपादहस्त या अपादाहस्त। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का विलोम शब्द होगा इति हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनिल का पर्यायवाची हो जाएगा पवन। और प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ पर समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अंगूठी का नग होना, प्रश्न संख्या 17, और इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुत प्रिय। बहुत प्रिय जो होती है चीज वह अंगूठी के नग के समान होती है, जिसे हम काफी ज्यादा संभाल कर रखते हैं। अगला प्रश्न है, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? राका प्लस ईस, यह है राकेश का संधि विच्छेद। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है, उत्तर हो जाएगा काव्य प्लस उर्मी, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर रामो हो जाएगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका उत्तर देने पर आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद खंड खा के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यह प्रश्न आया हुआ है 6 नंबर का। तो गद्यांश क्या है? किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक देव शीर्षक पाठ से लिया गया है यह गद्यांश। और मेरे प्यारे बच्चों यदि आप
देखेंगे इसके लेखक कौन हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ के लेखक हैं। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 22 इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, यहाँ पर क्या होगा, जैसा होगा। और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। तो इस दोहे का आशय क्या है या इस दोहे के रचनाकार कौन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। साखी शीर्षक पाठ से यह दोहा लिया गया है और कबीर दास जी के द्वारा साखी शीर्षक पाठ लिखा गया है। और कबीर दास जी के द्वारा जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी का मैंने अर्थ बता दिया है। वीडियो क्रमशः आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 23 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर गद्यांश आया हुआ है, रामकृष्ण एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। तो यहाँ पर किस पाठ से लिया गया है यह गद्यांश, परमहंसः रामकृष्ण। आप लोग ध्यान देंगे, परमहंसः रामकृष्ण शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर जो पद्यांश लिया गया है, रक्षिता स्वयस्य धर्मस्य स्वजनस्य चार रक्षिता, किस पाठ से है यह पद्यांश, पुरुषोत्तमः रामः। आप लोग ध्यान देंगे, पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से लिया गया है यह पद्यांश। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दीपदान एकांकी के आधार पर उसकी नायिका पन्नाधाय का चरित्रांकन कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है और इसका भी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनसे संबंधित किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है, जिसके लिए 4 नंबर निर्धारित हैं। अगला प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे यह भी प्रश्न कितने अंक का है, 4 नंबर का है। किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनसे संबंधित रचनाओं के नाम लिखना है। प्रश्न संख्या 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है। यह प्रश्न संख्या 28 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक की विभक्ति और वचन बताएं। तो यह 2 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। और प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यह प्रश्न है 4 नंबर का। प्रश्न संख्या 30 है, बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो 5 नंबर का प्रश्न है, किसी एक का आपको उत्तर देना है। तो इसी पैटर्न पर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें चैनल के साथ जुड़कर। जय हिंद।